हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो शुरू हो जाइए, आज नई टॉपिक के साथ हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कापी और पेन उठा लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एक बेहतरीन टॉपिक, जो कि हर एक बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। आज उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या कन्फ्यूजन है, क्या मैटर है इसमें, क्या कैसे है, उसको आज हम लोग उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। इसके पहले वाले लेसन में यानी इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें जो पदार्थ है, पदार्थ के कितने प्रकार है, उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के बारे में हम आपको बता दिया था, ठीक ना। तो आज वही जो ठोस, द्रव और गैस है, क्या कोई ठोस पदार्थ है उसको आप द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर कोई द्रव पदार्थ है उसको आप गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, या कोई गैस पदार्थ है या कोई गैस है उसको आप द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो परिवर्तित करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो सब आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू हो जाइए एकदम फुल काइनेटिक एनर्जी के साथ। आज हम लोग इस लेसन की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो पहले हम आपको बताएंगे पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होगा वो कितने प्रकार से होगा, ठीक ना। आप तो जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है, ठीक। ये भाई हो गया आपका ठोस, ये हो गया आपका द्रव और ये हो गया आपका गैस, ठीक है ना। ये देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये फिगर दिमाग में है, ये दिमाग में अगर आपके फिगर है, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। कंफ्यूजन होती क्या है इसमें, यहां पे हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए, ये जो ठोस है, ठोस पदार्थ को अगर हमको द्रव में परिवर्तित करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं भाई, जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर आपको क्या करना है, पानी बनाना है, तो सीधा सीधा आप क्या करते हैं, उसको धूप में ले जाकर के रख देते हैं। या फिर आप देखते हैं इस समय गर्मी के सीजन में जो बर्फ है, बर्फ को पूरी बढ़िया तरीके से ढक करके रखा जाता है, ठीक ना। यानी कहने मतलब गर्म स्थान पर रखा जाता है, सॉरी ठंडा स्थान पर उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई जो आपका जो बर्फ होता है, बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है, और पिघल करके क्या बनता है, पानी बनता है भाई आपका। आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं आप, बर्फ जो होता है वो पिघल करके क्या बनता है, पानी बनता है। पिघलता क्यों है वो, किसके कारण, गर्मी के कारण, यानी कहने मतलब टेम्परेचर के कारण। यानी कि अगर बर्फ जो है, बर्फ को अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिक वह आपका द्रव में यानी कि पानी में वह परिवर्तित हो जाता है, ये आप जानते हैं। इसका मतलब ये है कि और भी ठोस पदार्थ हो सकते हैं जिसको हम अगर गर्म करेंगे, हालांकि टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग होगा, ये तो हम मान रहे हैं, और 100% अलग अलग होगा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारे ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनको अगर आप क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो भाई वो आपका द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब केवल बर्फ ही नहीं है, अरे भाई आपका आयरन होता है, लोहा जिसको आप बोलते हैं, लोहे को क्या कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसको दे दिया जाता है, गुस्से से एकदम लाल हो जाता है, गुस्से से एकदम वो लाल हो जाता है, तभी ना भाई उस पर हथौड़ा मार करके क्या करते हैं, उसको पीटते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा आएगा तो भाई उसी तरीके से जो चाहेगा वो आपको नचा देगा, इसीलिए बोलते हैं गुस्सा कम किया करिए, ठीक ना, उस लोहे की तरह। क्योंकि भाई लोहा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, जो चाहता है उसको जैसा मर्जी उसका आकार दे देता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ठोस को भी अगर आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, वो भी आपका द्रव में परिवर्तित हो जाता है, नहीं कि वो भी पानी बन जाता है। क्लियर ना। तो कहने का मतलब अगर आपको ठोस से द्रव में परिवर्तित करना हो गया, तब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर का मान बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ज्यादा ताप पर उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करने का, यानी गर्म करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को T से यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रेशर भी इस पे कोई काम करेगा,
तो प्रेशर का भाई यहाँ पे कोई विशेष महत्व तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यानी कि पी, प्रेशर को हम यहाँ से पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रेशर को की जो वैल्यू है वो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो अगर आप ये प्रोसेस लगा रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई ठोस पदार्थ है उसको अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वही प्रेशर अगर आप क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर की मान, जो आपका प्रेशर है, दाब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, दाब का मान अगर आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं, तो वह ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यानी कि वही बर्फ अपने दिमाग में रखिए, बर्फ को आपको क्या करना है, चूंकि भाई बर्फ सभी लोग देखे हैं, आइसक्रीम खूब खाए हैं गर्मी में, इसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक ना, इसीलिए देख रहे हैं हमारे, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, ठीक। तो फिलहाल चलिए शुरू देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो चुका। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर का मान बढ़ाया और प्रेशर का मान यहाँ पे हमने घटाया। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हो गई है, अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में, यानी कि जो आपका कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप पूछ सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। कोई भी हो भाई, कमेंट तो जरूर किया करिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी आ रही है, और सब तमाम प्रकार का जो प्रोसेस है उसको अगर आप बताएंगे तभी तो भाई हम जान पाएंगे। क्लियर ना? चलिए देखिए यहाँ पे, अब क्या द्रव को भी आप गैस में परिवर्तित कर सकते हैं? बर्फ था भाई, बर्फ को तो हमने टेम्परेचर दिया, वो आपका पानी में परिवर्तित हो गया, लेकिन क्या पानी जो है वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। आप क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, क्या कर देते हैं आप, पानी को उबालते हैं, उबालते हैं तो आप देखते क्या है, ऊपर आपका क्या निकलता है भाई, भाप निकलता है। क्या निकलता है? भाप निकलता है। अरे भाई वही तो ना होता है गैस, वही तो होता है वेपर, उसी को तो भाई बोलते हैं गैस। आप लगातार लगातार उसको गर्म करते जा रहे हैं पानी को लगातार। अब भाई आप तो मानने वाले हैं नहीं, क्या करेंगे आप, वैज्ञानिक तो बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, उसको चलो हीट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। आप उसको बार बार हीट करते जाएंगे, और टेम्परेचर देंगे उसको, और टेम्परेचर देंगे, तो आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे जो पानी आपने बर्तन में ले रखा है वो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अरे भाई वो पनिया गया कहाँ आखिर में, वो टेम्परेचर खा गया का? टेम्परेचर जो था, जो आप नीचे जो अगिया लगा रहे थे, वो अगिया खा गई का पनिया? अगिया अगर खाएगी तो बुझ जाएगी अगिया, तो भाई वो पनिया हुआ क्या आखिर में? तो पानी आपका वेपर यानी कि गैस बन करके क्या हो जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है। तो भाई बताइए वह गैस में परिवर्तित हुआ कि नहीं परिवर्तित हुआ? अरे भाई बोलिए, वो गैस में परिवर्तित हुआ कि नहीं परिवर्तित हुआ? हो गया गैस में परिवर्तित। इसका मतलब हमने क्या किया, वहां पे और ज्यादा टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि और ज्यादा टेम्परेचर हमने वहां पे बढ़ा दिया। टेम्परेचर हमने यहां भी क्या किया, बढ़ाया। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाया, नीचे से उसको आग लगाया, खूब झोंके कोयला, तब वो आपका किस में परिवर्तित हो गया, आपका गैस में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपको द्रव को भी गैस में परिवर्तित करना होगा, इस स्थिति में आपको टेम्परेचर का मान बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वही प्रोसेस है जो प्रेशर होगा, प्रेशर का मान भाई आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लो करना पड़ेगा, तो आपका भाई द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। भाई कोई भी द्रव है उसको अगर आपको गैस में परिवर्तित करना है, सीधे सीधे आप क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी हम बताएंगे इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं। यहाँ पे भी आपने जो टेम्परेचर दिया ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं उसको, यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, सब हम बताएंगे आपको, एकदम A to Z आपको बताएंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आज से आपको नहीं होने वाली है। तो अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि भाई हम बार बार कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पुअर हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो कोचिंग की फीस नहीं दे पाते होंगे, या स्कूल कॉलेज जाने में सबको प्रॉब्लम होती होगी, तो घर बैठ के भाई अपना पढ़ाई करें मोबाइल से। आप तो देखिए डिजिटल जमाना हो गया है,
ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। अब एक बात हमको बताइए, आप तो यहां से यहां गए तो टेम्परेचर बढ़ाए, फिर यहां से यहां तक गए फिर भी टेम्परेचर आप यानी कि आप बढ़ाए। लेकिन एक बात बताइए, अगर अब हमको जो कोई गैस है उसको अगर द्रव में परिवर्तित करना, अब बोलेंगे गैस भी क्या द्रव में परिवर्तित हो जाएगी? अब भैया आप बोलेंगे कि क्या गैस भी द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा यस, यानी कि हाँ। अब आप बोलेंगे उसका कोई एग्जाम्पल हमको बताइए। उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, आप लाइटर देखे होंगे जो सिगरेट पीने वाला। अरे भाई सिगरेट वगरेट मत पिया करिए, अगर आप पीते होंगे तो सिगरेट वगरेट मत यानी कि मत पिए, वो सब क्या होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक ना। उस पर देखिए जो सिगरेट का जो पैकेट होता है उस पर खुद ही लिखा रहता है, यहाँ पे इतना खराब वो छपा रहता है, जो बुद्धिमान होगा जो समझदार होगा वो उसको देख करके ही नहीं पिएगा, ठीक है ना। तो भाई ये सब छोड़ दीजिए, गुटखा ये सब सिगरेट पीना ये सब छोड़ दीजिए भाई, आपके लिए आपको ही स्वास्थ्य के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक ना। अरे भाई उससे जितने का आप गुटखा खा रहे हैं, जितने का आप सिगरेट पी रहे हैं, उतने में आप कोई दूसरा फल फ्रूट लेकर के खा लेंगे, आपकी सेहत बन जाएगी, ठीक है ना। तो भाई देखिए अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो आपका वो लाइटर होता है सिगरेट जो पीने वाला, उसमें आप क्या देखते हैं, पानी भरा रहता है। अब आप बोलते हैं पनिया जलता है। अरे भाई पानी ले लीजिए, पानी में आग लगाइए, क्या वो पानी लग जाए, पानी में आग लग जाएगा? नहीं लगेगा। उसमें वो गैस भरी हुई होती है, उसमें क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। या आप जो एलपीजी सिलेंडर होता है जो घर पे आपके किचन में यूज किया जाता है सिलेंडर, वो सिलेंडर अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर को कभी आपने, हालांकि वो उठेगा नहीं, थोड़ा सा वजन होता है, लेकिन कभी आप प्रयास करिएगा उसको, जब ऐसे हिलाएंगे ऐसा लगता है इसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जब आप उसको निकालते हैं, जो आपका रेगुलेटर होता है उसको जब आप ऑन करते हैं, जब खाना बनाते हैं, तो क्या देखते हैं उसमें से गैस निकलता है, पानी से गैस निकल रहा है। भाई ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, पानी से गैस निकल रहा है। अंदरमा पानी भरा है लेकिन बाहरमा गैस निकल रहा है। तो भैया वो भी अंदरमा जो सिलेंडरवा में है वो भी क्या होती है, आपकी गैस ही होती है। क्या होती है, गैस ही होती है। अब गैस होती है, अब आप बोलेंगे गैस है तो भाई इसमें तो पानी दिखता है, हमको समझाइए, हमको समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा है, एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। तो भाई बिल्कुल आप शांत रहिए, यहाँ पे सब चीज आपको क्लियर होगा, A to Z आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं। क्लियर ना। तो देखिए होता क्या है दरअसल, पहले हम ये आपको बता दें, उसके बाद फिर हम सिलेंडर जो है उसका हम एग्जांपल लेकर, यानी जो आपको एग्जांपल सिलेंडर का दिए हैं वो अभी आपको एकदम बढ़िया से डिटेल से समझा देंगे। देखिए अगर आपको गैस से द्रव में परिवर्तित करना हुआ, अब यहां पे देखिए आपको उल्टा चलना है। भाई हम उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, और वहीं दूसरा जो प्रेशर है उसको भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप कोल्ड ड्रिंक खूब पीते होंगे गर्मी में, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही कोल्ड ड्रिंक आप बॉटल जब खोलते हैं उसमें से सिक करके आवाज आती है, वो क्या होता है, गैस होता है। उस गैस का नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलेंगे वो पनिया में कैसे चली जाती है, गैस है तो भाई वो पनिया में कैसे चली जाती है? तो भाई वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। ध्यान समझिएगा, क्या करना पड़ता है वहां पे आपको, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर वहां पे गिराना पड़ता है और प्रेशरवा जो है उसका क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर लगाना पड़ता है। इतने आसानी से जो CO2 गैस है वो पानी में विलय नहीं है, पानी में नहीं घुलता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसको, मशीन द्वारा उस पर प्रेशर लगाया जाता है, चल काहे नहीं तुम विलय होगे उसमें, तो मशीन जो है मशीन द्वारा उसमें क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है
उसमें आप जब ढक्कन खोल करके ग्लास में पलटते हैं उसमें देखते हैं आप गाज टाइप में निकलता है, वो आपका क्या होता है, CO2 ही होता है। हालांकि इस पर हम एक क्लास बना चुके हैं, एक वीडियो, अगर आपको देखना हो तो कक्षा 10 में हम इसको बता चुके हैं डिटेल से कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो क्या होता है, कैसे विलय होता है, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा यानी कि बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। अब आइए अपने सिलेंडर पर। जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो गैस होती है, गैस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। अरे भाई अगर आप गैस छोड़ देंगे, गैस जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो गैस है वो अगर आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाती है। अब भाई सिलेंडर आपका वहां पे क्या होता है भाई, देखिए सिलेंडर ऐसा ही कुछ होता है, सिलेंडर आपको देखने को ऐसा ही कुछ मिलेगा, ऐसा ही कुछ देखने को आपको सिलेंडर मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या है, स्पेस बहुत कम है, आयतन इसका क्या है, वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, और वॉल्यूम बहुत कम होने के कारण यहां पे देखिए क्या है, प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा लग रहा है, वॉल्यूम कम होने के कारण। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, हाई होगा, यानी कि ज्यादा होगा, ये अपने भेजे में रख लीजिए। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ यानी कि अगर वॉल्यूम कम हुआ तो तुरंत आपको क्या झेलना पड़ेगा, प्रेशर झेलना ही झेलना पड़ेगा। क्लियर है। तो यही प्रोसेस है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्लियर ना। अब जो आपका गैस है जो सिलेंडर में भरी जाती है वो गैस होती है, लेकिन अधिक प्रेशर पर इसको लगा करके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो होता है प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है और टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो गैस है वो आपका द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। यही प्रोसेस है सिलेंडर में जो लिक्विड टाइप में होता है, आपको देखिए। अगर कोई पूछता है तो उसको बता सकते हैं ना, समझा सकते हैं ना, ओके। बस यही हमको आपसे उम्मीद है कि अगर कोई भी पूछता है तो उसको आप बता सके। क्लियर है। अब देखिए, द्रव से अगर आपको ठोस में परिवर्तित करना हो, अरे भाई आप बर्फ बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं, जो बर्फ होता है, जो बर्फ आता है वो शिमला से थोड़ी ना आता है, शिमला से यहाँ पे लाते लाते क्या पता चला वो पानी हो गया, ठीक है। अब बहुत लोग सोचते होंगे जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां से बर्फ आता है, तो भाई बर्फ आपका क्या होता है वहां पे, देखिए जो द्रव होता है, जो पानी होता है, उसी को तो बर्फ बनाया जाता है। क्या किया जाता है वहां पे, देखिए टेम्परेचर वहां पे क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है, यानी टेम्परेचर का मान यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा, और प्रेशर का मान यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि वहां पे प्रेशर क्या किया जाता है, मशीन द्वारा ज्यादा कर दिया, यानी बढ़ा दिया जाता है, और टेम्परेचर का मान लो कर दिया जाता है, तभी तो भाई बर्फ जो होता है वो ठंडा होता है। इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक ना। टेम्परेचर वहां पे लो होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण आपका जो द्रव होता है वो आपका ठोस में परिवर्तित हो जाता है। आई होप ये जो फिगर है ये आपने यानी कि अपने दिमाग में फीड कर लिया होगा। अगर नहीं फीड किया है तो फीड कर लीजिए भाई। अगर ये फिगर आपको नहीं ध्यान है तो ये मान के चलिए आपको भाई अभी ये बेसिक है, अगर आप बेसिक ही नहीं समझेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होनी ही होनी है। तो इसीलिए हम एकदम से बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। क्लियर है। तो आप दिमाग लगाकर यहाँ पे पढ़ाई करिए, ठीक, और साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम टेम्परेचर देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया होगा, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया होगा कि जो टेम्परेचर यहाँ पे लगता है ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर का मान घटाना पड़ेगा। वहीं अगर हम उल्टा चलेंगे तो भाई ये भी उल्टा हो जाएगा, प्रेशर का मान यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर का मान आपको घटाना पड़ेगा। वही प्रोसेस यहाँ भी है, प्रेशर का मान आपको बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर का मान बाबू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होती है, मेल्टिंग पॉइंट, MP।
मध्य प्रदेश, अरे भाई मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एमपी से, ठीक ना, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। तो भैया यहीं पे क्या होता है? गलनांक होता है। क्या होता है? गलनांक होता है। अब आप बोलेंगे गलनांक, नाम तो सुना सुना लग रहा है, कक्षा 8 में तो हमने सुना हुआ था, लेकिन इसकी परिभाषा हमको नहीं याद है। तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको शांति से क्लास अटेंड करना है और कॉपी और पेन के साथ साथ। अगर आप कॉपी और पेन नहीं लिए हैं तो अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया जाइए पहले कॉपी और पेन जरूर से जरूर उठा लीजिए, अपने साथ ले लीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करिए, जो कपिया आपने लिया है वो कपिया पे लिख लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए। क्लियर है? देखिए इसको क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। अब आप यहां पे ये बताइए, जब हमको ठोस से द्रव में परिवर्तित करना था तो हमने क्या किया? यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया, तो वही जो टेम्परेचर था, वही जो टेम्परेचर हमने दिया था ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, वही जो टेम्परेचर है यानी कि वही जो ताप है, वही क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर से सुनिए, अब हम इसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं। क्या होता है गलनांक? देखिए जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उसी ताप को उस वस्तु का गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट अर्थात एमपी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? गलनांक बताइए आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? आपको याद हो जाना चाहिए भाई, आपको याद हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल फिगर भाई आप अपने दिमाग में रखिए, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। क्या भाई फिगर आपको देखना है? यही भाई हम ठोस से द्रव में परिवर्तित किए थे, तो हम टेम्परेचर लगाए थे यहाँ पे, तो जो टेम्परेचर लगाए थे बस उसी को क्या बोल देंगे? गलनांक बोल देंगे। यानी कि जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उसी ताप को उस वस्तु का क्या बोलते हैं बाबू? गलनांक बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नहीं भाई, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि बोलिए क्या? क्वथनांक इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आपको एक की परिभाषा याद हो गई, सबकी परिभाषा आप बता सकते हैं। अब उसमें क्या है? देखिए इसमें क्या था? ठोस से द्रव में जो परिवर्तित किया, टेम्परेचर लगा, उसको क्या बोल दिए हम? गलनांक बोल दिए। और यहाँ पे क्या होगा? द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए यहाँ भी तो भाई टेम्परेचर वेरी किया, टेम्परेचर ही तो आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर ही तो यहाँ पे आप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा ध्यान से समझिए। जिस ताप पर, फिर से सुनिए, जिस ताप पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का क्वथनांक कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप बोलेंगे जब हम गैस से द्रव में परिवर्तित करेंगे तब यहां भी टेम्परेचर वेरी करेगा, तो भाई हम इसको क्या, इसको भी हम क्वथनांक ही बोलेंगे? नहीं बाबू, ठहरिए, थोड़ा आराम से सीखेंगे हम लोग। क्या है? क्या इसको भी वही बोलेंगे? अरे भाई है तो उल्टा बाना है, तो जब उल्टा बा तो कैसे हुए हो जाएगी? इसको आप क्या बोलेंगे? यहां पे देखिए ध्यान से, देखिए इसको बोलते हैं द्रवणांक। आपने नाम सुना हुआ होगा,
इसको क्या बोलते हैं बाबू? द्रवणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्रवणांक बोलते हैं। यानी जिस ताप पर, अब यहाँ पे उल्टा आपको चलना है, जिस ताप पर किसी गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। अब आप ऐसा मत बोल दीजिएगा जिस ताप पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, तब तो भाई ये उल्टा हो जाएगा, आपका क्वथनांक हो जाएगा। आपको बोलना है जिस ताप पर किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करना होता है, उस ताप को उस वस्तु का द्रवणांक बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ ये? अब आगे चलते हैं। द्रव को भी आप ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, अभी हमने बताया एग्जाम्पल इसका, जैसे आपका बर्फ होता है, ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको भी गलनांक बोलेंगे? तो भैया बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे उसको हम इसको नहीं बोल दिए, क्योंकि भाई ये क्या था, विपरीत था, यानी कि उल्टा था, तो इसको भी कुछ और नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? देखिए, इसको बोल देते हैं हिमांक। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हिमांक बोलते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। अब इसकी डिफिनेशन बना लीजिए भाई। आप भाई इतनी डिफिनेशन हमने बता दिया, ये भी फिगर के माध्यम से, तो भाई आप दिमागदार है, बना लीजिए। नहीं बना पा रहे तो बाबू कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए यहाँ पे ध्यान से, द्रव को ठोस में परिवर्तित करना हुआ, बोलेंगे इसकी परिभाषा, जिस ताप पर किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का हिमांक कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस ताप पर किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का हिमांक बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, एक बार हम फिर से और दोहरा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का गलनांक बोलते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का क्वथनांक बोलते हैं। जिस ताप पर किसी गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का द्रवणांक बोलते हैं। और जिस ताप पर किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस वस्तु का हिमांक बोलते हैं। बस यही तो आपको बताना है। तो भाई ये देखिए, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब किसी को, यानी कि बहुत कम ही लोगों को पता होता है इसकी डिफिनीशन। तो आई होप आप लोगों के डिफिनीशन समझ में आई होगी, और ये जो पदार्थ का जो अवस्था का परिवर्तन, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप जहां पे रहिए मस्त रहिए, एकदम मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि भाई आपको, आपकी लाइफ आपकी है, सोचना आपको है, पढ़ना आपको है, जो भी करना है आपको ही करना है, ठीक। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि भाई अपने सपने को आपको पूरा करना है। अगर आप सपने नहीं देखें तो आज से ही सपने देखने शुरू कर दीजिए। और सपने वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो भाई ऐसे कोई सपना देखिए जो आपको सोने ही ना दे। अब ऐसा नहीं है कि आप सोए ही ना। अब बोले सर तो बोले थे कि 3-4 दिन आप नहीं सोए, उसके बाद फिर क्या पता चला कोचिंग में गए या फिर स्कूल में गए, उसके बाद ऐसे ऐसे करने लगे, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब, सपना आप ऐसा देखिए कि आपको वो सपना सोने ही ना दे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ये क्लास। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।